शुभोदय सभी को। वेद संस्कृति समिति और विश्व योग विद्यापीठ के सौजन्य से जो प्रस्तुत किया जा रहा है सर्टिफिकेट कोर्स ऑन सनातन धर्म, इसमें स्वागत है। आज पुनः सनातन धर्म के बारे में डॉक्टर विशालाक्षी जी हमको सिखाएंगे। तो हम कक्षा शुरू करेंगे वंदे मातरम जैसे से। वेंकट नारायण जी प्लीज, कृपया। वेंकट नारायण। वन्दे या। मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। जय हिंद। वंदे मातरम। धन्यवाद वेंकट नारायण जी। अब मैं अनुरोध करता हूँ राम जोशी जी से प्रार्थना करें। पहले हम 1 मिनट का ध्यान करेंगे, बाद में 3 बार ओमकार का जप करके माँ पढ़ेंगे। हरि ओम। ओम हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः। ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु। ॐ श्री महासरस्वत्यै नमः। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुनैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मां पाहि गुरो। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम्
सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योम व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद राम जोशी जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ विशालाक्षी जी से, वो कक्ष शुरू करें। धन्यवाद जी। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम श्री पार्वती राजराजेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री मेधा दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। ओम शिवाय गुरवे नमः। ओम नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हम सनातन धर्म के बारे में जान रहे हैं और सनातन धर्म में 10 अंशों के बारे में बता के 10th अंश में 10वां अंश में 22 अंश है। कुल टोटल 31 अंशों को जाने तो सनातन धर्म को जरा सनातन धर्म का ज्ञान अपना होता ऐसा मैं बताई। तो उसमें से ऋतम तक 6 अंश हम कल जान लिए। अब 7वां अंश है धर्म नाम क्या है। धर्म बोले तो क्या है और धर्म का विवरण। अभी हम धर्म का बारे में जानेंगे। पद धर्म, धर्म बोलते ये धर्म क्या है इसको जानना सचमुच बहुत ही कठिन है, क्योंकि धर्म को जानने के वास्ते धर्म का ज्ञान होना और मन में रुजुत्व होना, सच्चा पालन का शक्ति होना। तो ये तीक्ष्ण बुद्धि बोलते, शार्प माइंड ऐसा। जिनको तीक्ष्ण बुद्धि है, सत्व बुद्धि है, वे धर्म को जान सकते और उसका पालन भी कर सकते। इसलिए हम सब वैसा प्रयत्न करना है। अपने समस्त साहित्य, रामायण, भारत, भागवत, सब काव्य, नाटक, पुराण, धर्मशास्त्र, सभी और सुभाषितों में भी धर्म का बारे में बहुत कहा गया। और सर्वमपि धर्मं पुरस्कृत्य, धर्म के बारे में कई कई सूक्तें दिए गए, कहानियां कहे गए और बताया गया। धर्म और अधर्म, धर्म को जानना जितना प्रामुख्य है, अधर्म को भी वैसा ही जानना, क्योंकि अधर्म को नहीं पास आने देना और धर्म का पालन करना। वैसा ही सच्चा और असत्य, असत्य को बाहर रखना, अपने पास नहीं आने देना, सत्य का पालन करना। तो दोनों को जानना जरूरत है। धर्म और अधर्म बोलते, अधर्म माने दैट विच इज नॉट धर्म, जो धर्म नहीं है वह अधर्म है। धर्मो रक्षति रक्षितः ऐसा बोलते हम। मनु धर्म शास्त्र में है, ये हम जान लिए। धर्म पद कैसा उत्पन्न हुआ बोले तो ध्रुव धरा, ध्रुव इज द रूट। ध्रुव नामक धातु से, मूल रूप से धर्म नाम का पद आ गया। ध्रुव बोले तो क्या है, धारण करना, संभालना। धर्म धारणात् धर्म इत्याहुः, धर्मो धारयते प्रजाः। ये सूक्ति महाभारत में है,
कर्ण पर्व में। ये कैसी शक्ति को, ये कैसी व्यवस्था को हम धर्म कहते हैं, जिससे ये पूरा सावर जंगमात्मक प्रकृति विश्व सही सलामत से रहता है, वही धर्म है। सर्व मानव जाति, प्राणी कोटि, जंतु, पशु, पक्षी, सब प्राणियों जिसका महत्व से अच्छी व्यवस्था में बने रहते हैं, उसको धर्म कहते हैं। जो शक्ति पूरा मानवों को देश प्रपंच भर का मानवों को इकट्ठा करके एकत्र करके रखते हैं, वो व्यवस्था को धर्म बोलते हैं। दर्शनों में भी धर्म का निर्वचन दिया गया। यतः अभ्युदय निश्रेयस सिद्धिः स धर्मः, जिससे अभ्युदय लौकिक उन्नति और निश्रेयस माने परलौकिक पारलौकिक कल्याण माने मुक्ति पाना, ये जिंदगी में अच्छा रहना, खुशी से बाद में मुक्ति भी पाना, जो इन दोनों को दिलाती वह धर्म है। और मनुस्मृति में धर्म के लक्षण दिए गए। हम कई धर्मो रक्षति रक्षितः वो श्लोक के बारे में कल जान लिए। आज ये डिफरेंट है। वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियम आत्मनः, ऐसा बोलते, उसको धर्म बोलते। धर्म क्या है? जो वेद बताती, वेद स्मृति और सदाचार, सज्जनों का आचार। जो वेद को, स्मृति ग्रंथों को अच्छा जान के वे सूक्तों को अपना के अपने जीवन में अभ्यास करते, वो सदाचार है। और सदाचार, जो लोग सदाचारी है, उनके बातों को सुनना, उनके मार्ग में चढ़ना, वो भी धर्म है। अब कभी अगर हमको वेद ज्ञान नहीं, शास्त्र ज्ञान नहीं है, अच्छे सदाचार वाले पंडित नहीं मिले, तो एक संकट आया, धर्म संकट। क्या करना बोले तो स्वस्य च प्रियम आत्मनः, जो अपने अंतरात्मा हमको बताती ये धर्म है, ये सच है, ये पालन करना, उसको पालन करना, सो आत्म प्रेरणा बोलते, तो वो भी धर्म है। और मीमांसा दर्शन में वेद विहित कर्म को ही धर्म बताइए उन्हें। चोदना लक्षणों धर्म। चोदना मीन्स प्रचोदना, प्रेरणा देना। जो अच्छा काम करने को, संघ को भलाई करने वाला कर्म को जो प्रेरणा देती, उसको ही धर्म बताया गया। ऐसा वेदव्यास भगवान बताइए। इस दुनिया में, प्रकृति में हर एक वस्तु को और पंचभूतों को भी, अपने मानव को, देवों को, मानव को, जंतु जाल को, सबको भी एक एक लक्षण, अपना व्यक्तित्व बताने वाला लक्षण रहता, वो लक्षण को ही धर्म बोलते। जब सूर्य भगवान है, उनका लक्षण है कांति देना और उष्णता, गर्मी। वैसा चंद्रमा का लक्षण है कांति देना और आह्लादकत्व। पानी का लक्षण है ठंडा रहना और ऐसा नीचे जाना। अग्नि का भी लक्षण है ऊपर ऊपर जाना और कांति देना और गर्मी। वैसा सब चीजों को, सब भूतों को एक एक अपना लक्षण रहता। वो वस्तु को भी जैसा, जब हम कोई तो भी वस्तु अगर खरीदे, वॉशिंग मशीन नहीं तो कुछ तो भी, उसका मैनुअल देते वो शॉप दुकान वाला। हम वो मैनुअल को पढ़ के उसका इस्तेमाल कैसे करना वो हम जानते और उनको यूज करते और अच्छा उसका लाभ उठाते। वैसा ही जब परमात्मा ये सृष्टि रचा, तब ये सृष्टि में हमको भेजा, तो हम ये प्रकृति को कैसा उपयोग करना, ये दुनिया में किससे कैसा रहना, वो उसका नियमावली बता के हमको भेजा। तो वो नियमावली धर्म है।
वो किधर से मिलता हमको बोले तो वेदों से मिलता, धर्म शास्त्रों में से हमको मिलता। तो जो वेद बताती, धर्म शास्त्र बताती, ऋषि महापुरुष बताते, और अपने पूर्वज जो हमको बताते, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स ऐसा बोलते ना, परंपरा जैसा आने वाला आचार व्यवहार, उसको भी पालन करना अपना धर्म है। सो परमात्मा जैसा बोले वैसा रखना वो धर्म है। वेद के रूप में जो नियमावली दिए उनको पालन करना, वेदों में शास्त्रों में बताए हुए मार्ग, वो कई धर्म सूत्रियां है, किधर जिसका उपयोग करना उधर उसका उपयोग करते हुए पूरा जीवन बिताना, और धर्म मार्ग से, ऋजुत्व मार्ग से जीवन यापन करके मुक्ति पाने को प्रयत्न करना। क्योंकि धर्म ये पद, ये शब्द बहुत गंभीर है, बहुत गहन, बहुत विस्तार अर्थ है इसको। धर्म का अर्थ है पुण्य, पुण्य कमाना, न्याय, सत्य, नीति, यज्ञ आचरण, सत्कर्म आचरण, स्वधर्म आचरण, देन भगवत भक्ति, देश भक्ति, ये सब धर्म है, धर्म का अर्थ है। परमात्मा को ही हम सनातन बोलते, परमात्मा को ही धर्म बोलते। धर्म नाम परमात्मा भगवान। धर्मो हि विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, लोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसर्पन्ति, धर्मेण पापम अपनुदति, धर्मे सर्वं प्रतिष्ठितं, तस्मात् धर्मं परमं वदन्ति। धर्म ही जगत का प्रतिष्ठा है। ये पूरा जगत किसके आधार से ऐसा अच्छा खड़े होके रहा बोले तो धर्म में। सो लोग धर्मात्मा के पास जाते हैं और धर्म से पाप दूर हो जाता है, धर्म में सब टिका रहता है, इसलिए धर्म को सर्वोच्च करते हैं। धर्म धारण करने वाले शक्ति है जो परमाणु से लेके ब्रह्मांड तक को बांध रखती है, ये कैसा जुड़ा रखती है, उसको धर्म बोलते। सब महान पुरुष सब कुछ त्यागने के वास्ते तैयार हो गए, पर कभी भी धर्म को, सत्य को छोड़ने को अंगीकार नहीं किए, कभी भी नहीं छोड़े। रामो विग्रहवान धर्मः बोलते हम। धर्मराजा ने धर्माचरण उनका सहज स्वभाव है बोला। तो सच्चे हरिश्चंद्र, धर्मराज, बलि चक्रवर्ती, शिव चक्रवर्ती, कई लोग, नल महाराज, दुष्यंत भी, सब महापुरुष धर्म के वास्ते सब कुछ छोड़ दिए, पर धर्म को, सत्य को नहीं छोड़े। धर्म शाश्वत है, धर्म का फल भी शाश्वत होगा। जो धर्म मार्ग में चलते उनका कीर्ति भी ऐसा शाश्वत रहती, ये दुनिया में और देवताओं के बीच में भी। धर्म कितने प्रकार का होता है उसको अभी हमको जानने का है। तो कितने धर्म होते हैं? पहले सृष्टि धर्म, ऋतम बोली ना मैं, वो ऋतम है, वो सृष्टि धर्म बता सकते। और वस्तुओं का धर्म, जीवों का धर्म, और अपना हर एक मानव को अपना आत्म धर्म रहता। सब धर्मों से बहुत प्रमुख वाला आत्म धर्म है। आत्मार्थम पृथ्वी त्यजेत, ऐसा बोलते। जब आत्मा को एलिवेट करने, उन्नति के बारे में ऊपर ऊपर लेके जाने को, परमात्मा के पास जाने को, आत्मा को मुक्ति दिलाने को अगर जरूरत पड़ता तो ये सारे जगत को, बंधुओं को, कुटुंब को, सारे बंधुओं का सब छोड़ देना और मुक्ति मार्ग में चलना, मुक्ति पाना, वो परम गम्य है, परम धर्म है। सब ग्रंथों में, सब भाषाओं में धर्म के बारे में बहुत बताया गया। जो लोग धर्म को जानते हैं वे लोग धर्म को कभी हानि नहीं पहुंचने देते,
तो धर्म का पालन करना जितना प्रामुख्य है, अधर्म को ऐसा पास नहीं आने देना भी अपना उतना ही कर्तव्य है। और जो धर्म हम समझते, अगर वह धर्म बड़ा धर्म को हानि पहुंचती तो ये बड़ा धर्म का रक्षण करना, छोटा धर्म को ऐसा एक पास रख के भी मेन धर्म का पालन करना धर्म है। क्योंकि व्यक्ति धर्म समिष्टि संघ धर्म रखे तो अगर संघ धर्म मुख्य है तब व्यक्ति धर्म है वो भी, तो भी व्यक्ति का धर्म को बाजू रखे संघ का धर्म को, जो धर्म से पूरा समाज को भलाई होता वो करना धर्म है। वैसा तेलुगु में एक अच्छा पोयम है, आप अंडरस्टैंड कर सकते या नहीं तो भी मैं जस्ट बताऊंगी। ధర్మజ్ఞులైన పురుషులు ధర్మమునకు బాధ సేయు ధర్మమునెందున్ ధర్మముగా మది తలపరు ధర్మమే సర్వంబునకు हितंबुगा वलयुन। धर्म मस्ट बी बेनिफिशियल, हित करने वाला सब लोगों को ऐसा होना वही धर्म है। धर्म सदा सर्वजनों का हितकारी होना प्रमुख है। और धर्मात् संजायते ह्यर्थो धर्मात् कामोऽपि जायते धर्म एव अपवर्गाय धर्मात् तस्मात् धर्मं समाश्रयेत्। धर्म का पालन करने से अर्थ माने प्रयोजन, जो काम करते उसका प्रयोजन पाना, भलाई होता। और अर्थ माने धन, धन को प्राप्ति करना, दोनों भी धर्म से ही आते हैं। अगर धर्म का पालन करे तो जो काम करे उसका फल अपने को मिलता। और धर्म से अर्थ को मनी को भी कमा सकते। और धर्म से कामनाएं पूरा होते। कामनाएं लौकिक हो सकते, पारलौकिक यज्ञ यागादि क्रतु आचरण से स्वर्ग कामो यजेता, स्वर्ग प्राप्ति होता। वे काम भी करना धर्म है, उसको भी हम धर्म से कमा सकते। धर्म एव अपवर्गाय, अपवर्ग माने तो मोक्ष। धर्म अर्थ काम तीनों को वर्ग बोलते। जो वर्ग नहीं है वह अपवर्ग। अपवर्ग माने मुक्ति। तो मुक्ति भी धर्म से ही हम पा सकते हैं। इसलिए धर्म का पालन करना प्रामुख्य है। यही सेम अर्थ वाला, यही अर्थ देने वाला और एक अच्छा श्लोक है। धर्माद् अर्थ प्रभवति धर्मात् प्रभवते सुखम धर्मेण लभते सर्वम धर्मसारम इदं जगत। ये पूरा जगत, विश्व, दुनिया धर्म का सार है। धर्म से ही अर्थ काम मोक्ष भी प्राप्त होती है। मनु धर्म शास्त्र में ये प्रमुख श्लोक, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतोवति। ये बहुत इम्पोर्टेंट और फेमस पोयम है, मोस्टली सब लोग जानते हैं इसको। और हम अपने भारत देश का धर्मो रक्षति रक्षितः वैसा लोगो रखे हम। अगर हम धर्म को नुकसान पहुंचते, धर्म को नुकसान पहुंचना बोले तो धर्म का आचरण नहीं करना, अगर नहीं करे, पालन नहीं करे तो वो धर्म हमका विनाश कर देती। और यदि हम धर्म का रक्षा करें तो वो धर्म हमका रक्षा करेगा, हमका भलाई करेगी वो धर्म। इसलिए किसी भी परिस्थिति में कोई भी कभी भी धर्म को नष्ट नहीं होना देना चाहिए। धर्म को नष्ट नहीं होना, वैसा हम कोशिश करना। कहीं ऐसा ना हो कि मारा हुआ धर्म अपने को मार डालेगा, तो धर्म को मारने न देना। आजकल दुनिया में, संघ में, अपना भारत देश में ज्यादा और दुनिया पूरा भर में यही चल रहा।
उसको रोकना, परमात्मा उसको रोकने का शक्ति हमको देना। और युद्धों से कई लोग मर जाते, वो अधर्म है। किसी को प्राण नहीं दे सकते तो कैसा मार सकते? तो अधर्म पालन कर रखे हैं सब लोग किसी न किसी कारण से। सो परमात्मा उनको बुद्धियों को अच्छा प्रेरणा देना कि लिव और लेट देम लिव, वो है। हम अच्छी तरह जीना, सब लोगों को जीने देना, उनका सपोर्ट करना, सहारा देना जीने के वास्ते, वो धर्म है। मनु धर्म शास्त्र का ये श्लोक है ना, धर्मो रक्षति रक्षितः, और अधर्म जब करे तो धर्म एवं हतः हंति, अगर धर्म को मारे तो वो हमको मारेगा। इस दोनों को भी कई उदाहरण रूप कहानियां अपने सनातन धर्म में, साहित्य में कई जगह, पुराणों में कई जगह दिए गए। एक उदाहरण हम प्रवराख्य का बोल सकते, धर्मो रक्षति रक्षितः, अगर हम धर्म का पालन करें तो वो हमको पालन करेगा, रक्षा करेगा। और ये प्रवराख्या का कहानी आपको मालूम, समष्टि में मनु धर्म, मनु चरित्रा में ये दिया गया। प्रवराख्य एक अच्छा सद्धर्मचारी, सदाचार वाला ब्राह्मण है। उनका एक धर्म पत्नी है जो उनको अच्छा सहारा देती, सहकार देती यज्ञ यागों को करने को। प्रवराख्य एक नियम रखा कि 3 टाइम्स सुबह, मध्याह्न और सायंकाल हम त्रिकाल संध्या वंदन करते हैं ना, वैसाखी संध्या वंदन के साथ त्रिकाल अग्नि आराधना लाइफ लॉन्ग जीवन पर करना, ऐसा नियम रखा उन्होंने। सो जब से उनका 8 साल में ये उपनयन होता ना, तब से पूरा जिंदगी वो नियम को उन्होंने निभा रहा। तो इसलिए सुबह, मध्याह्न और सायं समय में अग्नि आराधना करने तो किधर जा सकता, किधर भी घर छोड़ के कभी किधर नहीं गया। तो मन में ही सबका भावना करने वाला था। और ऐसा तीर्थ यात्रा, क्षेत्र, संडाल, तो भी उनका मन में एक कामना थी, हिमालय पर्वत के ऊपर चढ़ना, हिमालयों, बद्रीनाथ, केदारनाथ है ना, हरिद्वार को पार करके जाना, उसको देखने का कामना मन में था, तो भी कभी नहीं गया। तो एक बार एक अच्छा सिद्ध पुरुष उनके घर आता, उनका भाग्य, तो वो सिद्ध पुरुष का अच्छा आतिथ्य देके, सत्कार करके उनको तृप्ति करे, तो उन्होंने संतृप्त होके इनका मन का कामना उनको मालूम होते, सिद्ध पुरुष त्रिकाल ज्ञान। तो उन्होंने एक छोटा लेपन उसको देके, अगर ये लेपन तुम अपने पाँवों को ऊपर ऐसा लेपन करके जिधर भी जाना चाहे तो तत्क्षण तुम उधर होके देख सकते हो। तो ऐसा वर देके उन्होंने चले गए। तो इन्होंने अगले दिन, नेक्स्ट दिन सुबह में अग्नि कार्य पूरा करके वाइफ को बोल के, पत्नी को, उनको अग्नि कार्य, अगर मध्याह्न समय में अग्नि का जरा प्रज्वलन करे तो भी ये अग्नि पूजा किया पुण्य आ जाता, और रुका ऐसा पाप नहीं आता। इसलिए सुबह और शाम तो डेफिनेटली जरूर करना। तो वैसा पत्नी से बोल के सुबह कार्य होते ही अग्नि कार्य वो लेपन ऐसा किया, और हिमालय पर्वत के ऊपर रहना कामना किया। तो तत्क्षण हिमालय पर्वत में था, पूरा घूम के हिमालय पर्वतों का सौंदर्य को देख के, उधर बहुत देवी देवताओं को रहते मंदिर भी है, तो उधर जाके पूरा प्रणाम करके इतना संतृप्त हो जाता, उनका जीवन भर का कामना पूरा हुआ। तो शाम हो गया, तो सूर्यास्त समय के अंदर फिर से अग्नि कार्य करना, अग्नि आराधना, संध्या वंदना। तो उन्होंने ऐसा एक जगह खड़े होके मैं अपना घर में रहना ऐसा कामना करता, तो फिर उन्होंने उठ नहीं सकता, क्योंकि वो आइस है ना उधर, बर्फी, वो बर्फ से पानी है ना, पानी से उनका पाँव पूरा धो गए, लेपन चला गया। तो अब वो स्टक हो गया उधर, कैसा जाना, ऐसा सोच के उन्होंने जो अग्नि को निष्ठा से प्रार्थना करते आया ना, वो अग्निदेव को प्रार्थना करता, हे अग्निदेव,
मैं घर जाके आपका प्रार्थना आराधना करना मेरा कर्तव्य है। मेरा कर्तव्य पालन मुझे करने का शक्ति दीजिए। तत्क्षण उन्होंने अपने घर में था, तो उन्होंने जो धर्म का पालन किया वो धर्म उनका रक्षण करी। और आपको कन्नगी कोवलन का कहानी मालूम हुआ होगा, समझती मैं, क्योंकि ये बहुत फेमस है कन्नड़ा वाला स्टोरी। कन्नगी बहुत पतिव्रता स्त्री है, शक्तिमान है। जो भी पतिव्रता होते उन्होंने जो भी बोले तो हो जाता। कोवलन एक धार्मिक अच्छा पर्सन है। तो ये दंपति हैं। एक बार ये किसी उनको कन्नगी को हाथ में उनके ससुराल और माँ कोई तो भी माता के लोग एक अच्छा कंकन दिए दोनों हाथों को। तो इनको किसी अलग अलग प्लेस पर गए ना, जगह पर, उनको पैसे नहीं था। तो कन्नगी बोलती मेरा ये कंकन लेके दुकान में बेच के पैसे ला लीजिए। तो कोवलन वो उससे बेचने को जाता, तो ये बहुत कॉस्टली था, पूरा जेम से ऐसा। तो उन्होंने सस्पेक्ट करता, शॉप वाला इनको संदेह करके ये किधर से चुराया लाया होगा समझ के पुलिस पीपल को बोले, तो राज भट्टों को बोलता। तो राज भट्ट आके इनको राजा के पास लेके जाते। कुछ भी विचार किए बिना राजा उनको मरण दंड दे देता और उनको मार देते। तो कन्नगी देखते रहती अपने पति के वास्ते। उन्होंने नया ये कोई तो ऐसा पूछते पूछते गए तो कोई बोलते राजा उनको मार दिया। तो उन्होंने राजसभा को जाके राजा को प्रश्न करती, कैसा मेरा भर्ता को आप मार सकते? तो उन्हें बोलते तुम्हारा भर्ता चुरा के ये लाया। तो बोलती वो मेरा कंकन है, ये देखिए। सेकंड वन रहता उनके पास, तो दिखाती। राजा बोलता ये मेरा रानी का है, मेरा रानी का क्वीन का उनका ये घूम गया था, तो मैं इनका वो शिक्षा दी। तो बोलती तुम्हारे पत्नी का रानी का जो सेकंड है ना रहती दूसरा वाला, वो दूसरा कंकन ला लो, और जो आप ये कंकन के वास्ते मारे ना वो कंकन आपके हाथ में है ना, मेरा कंकन से देखो। बोले तो सच्चे इनका सेकंड कंकन है ना दूसरा वो, और ये एक जता है। तो राजा पश्चाताप होता, तो भी जो प्राण गया वो आ सकता क्या? इसलिए इतना गुस्से में आ जाती, दुख भर हो जाती कन्नगी। तो राजा राष्ट्रकृतम पापम, जो भी पाप करे तो राजा भुगतना पड़ता, अगर राजा ही करे तो पूरा प्रजाओं को भी वो पाप भुगतना पड़ता। तो उन्होंने शाप दे देती, तुम और तुम्हारा राज्य पूरा नष्ट होगा, पूरा मर जाएंगे। वैसा इमीडिएटली ऐसा समुद्र का उप्पेना बोलते ना, ऐसा आके पूरा वो शहर को अंदर लेके जाती। राजा और प्रजा सब मर गए। अगर धर्म का पालन करे तो धर्म रक्षा करती, और धर्म को नुकसान पहुंचाए तो वो धर्म हमको भी नुकसान पहुंचाती। और यही अंश है, 8वां अंश। कितने प्रकार के धर्म है? शाश्वत धर्म और बदलने वाले धर्म रहते ना, सब प्रकार के धर्म। सो धर्म बहुत धर्म को कई मुखाएं रहते, कई हाथें रहते धर्म को। धर्म अनेक प्रकार के जैसा रहती। शाश्वत धर्म है जो देश काल व्यक्ति बदलने से नहीं बदलते, सदा एक ही जैसा रहते, और सब लोग सभी जगह, सब लोग कौन सा काल में भी पास्ट प्रेजेंट वर्तमान भूतकाल भविष्य काल में भी वो धर्मों का ही पालन करना करते रहना, ऐसा धर्म शाश्वत धर्म कहलाते। वे है सत्य, धर्म, समता, प्रेम, अहिंसा, भूतदया, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये है। तो इनको शाश्वत धर्म कहते। और ऋतम भी शाश्वत धर्म है। ये ऋतम को नियति, प्रकृति का नियति बोलते। तो कुछ धर्म
देश एक जगह धर्म और एक देश में और एक जगह में धर्म नहीं हो सकता। एक काल का धर्म और एक काल का धर्म नहीं हो सकता। एक व्यक्ति का धर्म अलग व्यक्ति का धर्म नहीं हो सकता। वे साधारण धर्म कहलाते, बदलते रहते। तो ऐसा धर्मों का भी हम पालन करना। एक व्यक्ति के धर्म उनका धर्म है, सब व्यक्तियों का मानवों का धर्म सामान्य धर्म, तो भी व्यक्ति का धर्म अलग अलग रहते। उनके परिस्थितियों के, माता पिता उनके, बंधुजनों के और उनका पढ़ाई उद्योग जो भी कर रहा उसके ऊपर निर्भर रहता। इनके अलावा विशेष धर्म रहते, आपद धर्म, व्यष्टि धर्म, समिष्टि धर्म, सांख्यिक धर्म, देन प्रकृति धर्म, मानव धर्म, देवता धर्म, जंतु धर्म, स्वधर्म, परधर्म। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, परधर्मो भयावहः सेज परमात्मा। देन धर्म सूक्ष्म भी है, ऐसा कई प्रकार के होते धर्म। इन सब के बारे में जानकर उनका पालन करना अपना कर्तव्य है। इन सब धर्मों से अधिक प्रामुख्य वाला धर्म तो आत्म धर्म। मैं बोली ना, आत्मार्थम पृथ्वी त्यजेत। सो अपने आप को उद्धार करने के लिए हम जीवित परम गम्य को पाने के लिए, परम गम्य मुक्ति, ये लौकिक धर्मों को छोड़ सकते। तो जो ज्ञानी बन जाता, जो आत्मवेत्ता है, उनको ये संध्या वंदन आदि करना कर्तव्य है, शास्त्र बताइए, तो भी वो करने का जरूरत नहीं रहता। ऐसा उद्धरेद आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्, आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर आत्मैव रिपुरात्मनः। तो अपना धर्म, मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। अपने आत्म का उद्धारण करने के लिए हम सब लोगों को प्रयत्न करना है, और आत्मा को कभी भी नहीं गिरने देना। आत्मा ही अपना बंधु है और आत्मा ही अपना रिपु बोले तो दुश्मन है। क्यों ऐसा बोले तो मन, इधर आत्मा बोले तो आत्मा परमात्मा वैसा नहीं, आत्मा बोले तो मन का। तो अपने बंध का और मुक्ति का कारण अपना मन का मनस होता। तो देहात्मा भ्रांति ही अपना दुश्मन है, और आत्मात्मा ज्ञान अपना धर्म है, वो पाना। आत्मा अनात्मा विवेक से हम अपना गम्य को जाना और उसका प्राप्ति करना। संकल्प विकल्पात्मिका मनः बोलते, मन में सदा ये करना क्या नहीं करना, किससे भलाई होता, ऐसा संदेह आते रहता। तो यही करना, ये नहीं करना, इससे भलाई होगा, उससे नहीं होगा, ऐसा निश्चय करने वाला अपना इंटेलेक्ट बोलते, बुद्धि, अपना बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि ही। तो मन का बात नहीं सुनना, बुद्धि का प्रेरणा को सुनना, यही करना, इससे भलाई होती। तो और जो अपने एक व्यक्ति को भलाई होती तो भी अच्छा है, तो फिर उसको त्याग करे तो कई लोगों का भलाई होता। तो आत्मा प्रेरणा देती, तुम छोड़ दो उसको और सब लोगों को उसका लाभ उठाने दो, तब आत्मा का प्रेरणा को सुनना। वो इंटेलेक्ट से भी, बुद्धि से भी वो और उदार और गहन गंभीर और ग्रेट बोलते ना, महान है आत्मा प्रेरणा। आत्मा बुद्धि सुखं चैव गुरु बुद्धि विशेषतः, ऐसा बोलते। जब संदेह आया तो गुरु से पूछना। तो गुरु टीचर ऑलवेज सदा अच्छा हमको बताते, जो करना जो नहीं करना, ऐसा एडवाइस सलाह देते। आत्म प्रबोध। तो त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्, ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थम पृथ्वी त्यजेत्। सो अगर एक व्यक्ति से एक कुल में विघात कुछ तो भी आ रहा तो
वो व्यक्ति को छोड़ देना और कुल का रक्षण करना। अगर एक फैमिली से, एक कुटुंब से, कुल से ग्राम के पूरे लोगों को नुकसान ही पहुंच रहा। एक पुराना काल में ऐसा एक रोग बोलते ना आने वाला था। तब अगर एक को आया तो एक कुटुंब में उनका फैमिली पूरा आ जाती, तो वो फैमिली को अदर कुटुंबों से नहीं मिलने देने वाले थे, वो पूरा कम होने तक। वैसा बड़े लोग, सब लोगों का भलाई के वास्ते कुछ लोगों का अगर नुकसान पहुंचा तो भी वो धर्म ही है, वैसा करना। और अगर एक ग्राम से पूरा शहर को, बड़ा पट्टन नगर को नुकसान हो रहा तो वो ग्राम को त्याग देना। उनको एक ऐसा कंचा बोलते ना हम, वैसा करके किसी को उधर नहीं जाने देना, उनको नहीं आने देना। तब तो भी उनका देख रेख करना, वो पूरा अच्छा सुधार जाने तक, वो भी धर्म है, ऐसा बोलते। सागर चक्रवर्ती के बारे में आपको मालूम सब जनों को। तो सागरवर्ती को असमंजस नामक एक बेटा था। सागर चक्रवर्ती उतना धर्म और वेरी ग्रेट किंग था, तो भी उनका पुत्र असमंजस बहुत क्रूर मनस्तत्व वाला निकलता। उन्होंने अपने साथ के बच्चों को पूरा खेलने के टाइम पर इतना रुलाने वाला था, और उनको लेके बलवंत से उनको पानी में डुबा के उन्होंने ऐसा बाधा पीड़ा अनुभव करे तो उन्होंने एंजॉय करने वाला था, खुश होके चिल्लाने वाला था। ऐसा मार डाला फिर कुछ बच्चों को। तो पूरा सब लोग जाके राजा को फिरियाद करे। तो राजा पंडितों से और मंत्री लोगों से समालोचन करके इसको कैसा दंड देना बोले, तो उन्हें बोलते राज्य बहिष्कार करना। तो अपना ही बेटा अपने बाद वो राज्य का राजा होने वाला अधिकारी, तो भी उनको राज्य बहिष्कार शिक्षा दिया सागर चक्रवर्ती। ऐसा धर्म का पालन करना, ऐसा कई उदंत अपने सनातन धर्म के ग्रंथों में, पुराणों में पूरा कई काव्य नाटकों में। तो हम इसका पालन करना धर्म है, ऐसा। और आपद धर्म बोल पंडरी भाई, भक्त पंडरी भाई और सो मेनी कई भक्त मीरा बाई, ये सब लोग धर्म के आत्मोत्थरण के वास्ते अपने कुटुंब को छोड़ दिए और उन्होंने पंडरीनाथ जाके, पंडरीपुरम जाके पंडरीनाथ का पूजा करके उनमें मिल जाती मीराबाई, वैसा। तो आत्मार्थम पृथ्वी चेदे, तो उसका अर्थ ये भी बोल सकते उदाहरण रूप। और आपद धर्म वह है जब कुछ आपत्ति और विपत्ति आती तो वो आपत्ति से बाहर आने के वास्ते शास्त्र सम्मत गुरु वाक्यों का पालन करना। तो फिर वैसा पालन करते हुए अधर्म जैसा दिखने वाला धर्म का पालन करे तो आपद धर्म बोलते। क्योंकि वो अधर्म नहीं तो भी ऐसा बाहर से देखने को अधर्म जैसा लगता, तो फिर वो भी धर्म है और उससे बड़ा धर्म का पालन होता, तो उसको आपद धर्म बोलते। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय जब द्रोणाचार्य इतना विजृंभित होके पूरा अपना शौर्य प्रताप नैपुण्य से सब लोगों का ऐसा मार डाल रहे भीष्माचार्य के बाद, तो इनको कैसा अपने गुरु को रोकना। धर्मराजा को, पांडवों को बहुत ऐसा संदिग्ध परिस्थिति आ जाती तो श्री कृष्ण परमात्मा खुद अपने आप धर्मराजा के पास आके अश्वत्थामा हतः ऐसा बोल दो बोलते श्री कृष्ण परमात्मा धर्मराजा से। तो धर्मराजा कभी भी स्वप्न में भी अधर्म कभी नहीं बोलता। तो कृष्ण परमात्मा ही ऐसा बोले, साक्षात परमात्मा, जब परमात्मा गॉड कमेंट करता तो वो धर्म है, तो भी धर्मराजा के मन में संकोच रहता।
तभी समय भीम एक गज को, एलिफेंट को, उसका नाम अश्वत्थामा, तो उसको मार डालता, तो अश्वत्थामा गज मर जाती, तो श्री कृष्ण परमात्मा दिखाता, देखो अश्वत्थामा मर गया। तो जो कृष्ण बोला वो सच्ची है। तो भी अर्थ क्या दिखता सुनने वालों को? द्रोणाचार्य को अपने पुत्र अश्वत्थामा के ऊपर बहुत प्यार। अगर उनका पुत्र मर जाता तो उन्होंने अस्त्र संन्यास कर देते, युद्ध नहीं करते, वो श्री कृष्ण को मालूम है। तो धर्मराजा अश्वत्थामा हतः ऐसा जोर से बता के कुंजरहा हल्लू बताता, तो अबद्ध असत्य नहीं बोला, तो भी असत्य जैसा दिख रहा। अश्वत्थामा बोले तो सब लोग गज नहीं समझते, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा समझते। ऐसा असत्य अधर्म दिखने वाला धर्म, तो इसको आपद धर्म बोलते। और धर्म सूक्ष्म को जानना है हमको। सूक्ष्म धर्म, धर्म का सूक्ष्म, कुछ धर्म ऐसा ही असत्य अबद्ध जैसा दिखते, तो भी वे बड़ा धर्म का रक्षा करते। इसका उदाहरण भी हम बोल सकते। इस ऐसा करने से पाप नहीं आता, क्योंकि वो धर्म पालन की गई, तो भी अधर्म जैसा दिखता बाहर वो धर्म है। धर्म दशरथ महाराजा है ना, सो जब दशरथ महाराज को अपने पिता को सत्य निष्ठा में बिठाने के वास्ते श्री रामचंद्र सीता सहित लक्ष्मण सहित जब वनवास करने को जा रहे हैं, तो सुमंत्र उनको रथ में लेके जा रहा, तो दशरथ महाराज बाहर आके सुमंत्र आओ आओ मत जाओ बोल के बुलाता, तो राजा जब कुछ बोलता तो वो आज्ञा कमांड हो जाती, तो राजा जो भी बोलता सब लोग उसका पालन करना। तो सुमंत्र राम को देख के, महाराज मुझे ये रथ वापस लाने को बोले, क्या करूं? तो राम बोलते आगे लेके जाओ हमको। तो बोलते अगर मैं आपको छोड़ के आने के बाद हमारे महाराज आपके पिता क्यों मेरा बात नहीं सुने, क्यों वापस नहीं लाए बोले तो क्या बोलना? तो इमीडिएटली सहसा ये रामचंद्र बोलते मैं नहीं सुना बोल दो। तो हम सब लोगों को, नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन्स को, लोगों को कैसा दिखता? रामचंद्र को साक्षात रामो विग्रहवान धर्मः बोलते, रामो सत्य पराक्रमः बोलते, तो झूठा बोलने को बोला क्या ऐसा समझते? तो फिर इसका अर्थ कैसा देखना? मैंने नहीं सुना बोले तो कानून से नहीं सुना नहीं, मैंने आपका बात नहीं माना, मैंने आपके बात को नहीं सुना। क्यों सुना? अगर हम बच्चों को एक बात करने को बोलते तो उन्होंने कभी कभी सुनते, कभी कभी नहीं सुनते, बोले तो उन्होंने कान से सुनते तो भी आचरण से नहीं करते, वो भी नहीं सुनना। मैं आपको बात को, आपके बात को नहीं सुना बोले तो नहीं करने को तैयार, मैं करने को तैयार नहीं हुआ, वैसा अर्थ को जानना। तो ये धर्म सूक्ष्म है। कई कई कहानियां हैं, अगर समय मिलता तो आज भी वो कहानियों को मैं बाद में बताती। तो रामचंद्र ऐसा सत्य निष्ठा में है और अपने पिता को भी सत्य निष्ठा में बिठा सके, वो है धर्म का पालन करना बोले तो छोटा धर्म बड़ा धर्म से अलग रहती। व्यक्तित्व से देखे तो छोटा धर्म ही धर्म पालन करने का है, तो भी जब बड़ा धर्म का पालन के वास्ते अगर छोटा धर्म को छोड़ना पड़े तो भी अधर्म नहीं होता, उसका ज्ञान तो भी हमको ऐसा है बोले तो उसका पता नहीं लगा के जो भी काम करे तो वो धर्म नहीं होता। अच्छा पहचान के जान के करना पड़ता। तो धर्म ऐसा मैं कहानी भी अभी बताती, दो तीन ऐसा जस्ट उदाहरण, धर्म सूक्ष्म का उदाहरण, क्योंकि ये भी बहुत प्रामुख्य है। एक आश्रम में एक साधु पुरुष
बाहर बैठ के तपस्या, ऐसा तपस्या कर रहे थे। सब ऋषि मुनि लोग तपस करते, और जरा एक आश्रम, जन आश्रम रहता, उसके बाहर कुटीर बोलते ना, कुटीर के बाहर बैठने को हम तेलुगु में अरगु बोलते, एक प्लेटफॉर्म जैसा, एक वेदिका, वेदिका के ऊपर बैठ के करते। सो ऐसा करे तो एक जिंका, डीर बोलते ना, हरिण, एक हरिण दौड़ से, बहुत जोर से दौड़ते दौड़ते इधर आके आश्रम के अंदर घुस गई। तो उसके पीछा करते हुए एक व्याध, हंटर बोलते ना, एक व्याध आता, आके ऐसा देख के ये सन्यासी को, मुनि को देखा ना, तो इनसे पूछता, इस तरफ एक हरिण दौड़ते आई, उसको आप देखे क्या? तो सचमुच इन्हों तो देखा, तो भी अगर उधर गई बोले तो उनको मार डालता, और वो प्राणी हिंसा होती, अधर्म का, वो प्राणी का रक्षण करना, वो मानवता दृक्पथ से धर्म है। तो भी असत्य नहीं बोलना, अगर नहीं देखा बोले तो असत्य बोलने का अनृता दोष आ जाता, तो क्या करना? धर्म सूक्ष्म। तो उन्हें बोलता, जो आंख देखते देखते वे बोल नहीं सकते, जो मौत मुख बोल सकती वो नहीं देखा। ये बात सच है। तो भी वो व्याध को अनपढ़ है, उन्होंने अज्ञानी, सबको मार डालना खाना है, तो उनको ये बात समझ में नहीं आते, तो उन्होंने समझता ये कुछ पागल है और चला जाता। उन्होंने जाने के बाद हरिण भी चली जाती। तो ये असत्य नहीं, धर्म सूक्ष्म, तो उनका प्राण बचाया। और ऐसा वाला और एक छोटा कहानी जैसा उदाहरण, एक गुरुकुल आश्रम में गुरुजी अपने शिष्यों का पाठ पढ़ा रहे हैं। वो आश्रम में ऐसे वेदिका दाएं और बाएं दोनों जगह, लेफ्ट और राइट साइड दोनों वेदिका है। ये गुरुजी बाएं वेदिका के ऊपर बैठ के बच्चों को शिष्यों को पढ़ा रहे हैं। तो उस तरफ एक स्त्री, एक औरत इतना दुखित होके रोते रोते दौड़ते दौड़ते आई, आके ये आश्रम के पास आके गुरुजी को प्रणाम करके आश्रम के अंदर चली जाती। तो उसको पीछा करते हुए एक क्रूर दौर्जन्य करने वाला एक बुरा पर्सन, एक बुरा आदमी आता। उन्होंने आके देखे तो कोई नहीं दिखते, तो गुरुजी क्या करते, जब ये महिला स्त्री उनको प्रणाम करके अंदर चली जाती, तो बाएं वेदिका में से उठ के ये दाएं बाएं बोलते, दाएं से उठ के बाएं राइट साइड दाएं वेदिका के ऊपर आके बैठते, उधर से इधर आ गए, लेफ्ट से राइट वेदिका को आके इधर बैठ के ऐसा पुनः पाठ बताना कंटिन्यू करे, चालू करे। तो तब वो एक क्रूर पर्सन आता, उधर आके गुरुजी से पूछता, इस तरफ एक महिला, एक स्त्री आई, आप उनको देखे क्या? तो इन्हों बोलते, ये गुरुजी, जब से मैं इधर बैठ के पाठ पढ़ा रहा हूं, एक भी स्त्री महिला इस तरफ नहीं आई। तो वो आदमी एक बच्चा से, शिष्य से पूछता, कब से आपके गुरुजी आपको पाठ पढ़ा रखे हैं? तो बच्चा बोलता, सुबह से पढ़ा रखे हैं। वो तो दोपहर समय है। तो उन्होंने, अच्छा सुबह से पढ़ा रहे हैं, जब से इधर बैठ के पढ़ा रहे हैं, तो कोई महिला नहीं आई ना, तो इन्होंने इधर नहीं आई समझ के वो दुर्मार्ग पुरुष चला जाता। उन्हें जाने के बाद ये स्त्री अंदर आके गुरुजी को प्रणाम करके चली जाती। तो ये गुरुजी असत्य अनृत नहीं बोले, और उनका महिला का, स्त्री का मान और प्राण का रक्षण किए। तो वो दुर्मार्ग पुरुष चले जाने के बाद एक शिष्य गुरु से पूछते, गुरुजी आपने ही बोले कि कोई भी कभी भी परिस्थिति में अनृत नहीं बोलना, सो आप ऐसा बोले असत्य नहीं बोलना, और आप क्यों असत्य बोले? आप वही स्त्री को देखे ना, तो नहीं कोई नहीं आए, ऐसा कैसा बोले? तो गुरुजी बोलते, मैं
वो महिला को देखने के बाद उधर से इधर आ गया हूं ना, जब उधर था मैं उधर बैठा था तो वो महिला को, स्त्री को देखा। जब मैं इधर आके बैठा था तो कौन आए? कोई भी नहीं आए। तो मैं सच बोला, मैं अनृत नहीं बोला, अबद्ध असच नहीं बोला। ये है धर्म सूक्ष्म। ऐसा धर्म सूक्ष्म को जान के प्राणियों का रक्षा करना, अपना धर्म का पालन करना। एक महिला का मान प्राण रक्षण करना बहुत पुण्य कार्य है। सनातन धर्म का मूल सूत्र परोपकार बोलते। भर्तृहरि अपने नीति शतक परोपकार पद्धति 10 श्लोकास लिखे। परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थम इदं शरीरम। परोपकार के लिए ही प्रकृति है, नदी है, वृक्ष है, गाय है। गाय अपने दूध को नहीं पीती, सब लोगों के वास्ते देती। ऐसा वृक्ष अपने फल को स्वयं न खाती, सब लोग अपने वास्ते देती। नदी भी, नदी के जल हम इस्तेमाल करते, और पूरा प्रकृति वैसा परोपकार करते। तो परोपकार करना सज्जनों का धर्म है। सत्पुरुष सहज ही परोपकार करने का बुद्धि से रहते। तो अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, ब्रह्मचर्यम, अपरिग्रह का। अस्तेया बोले तो किसी का अन्य वस्तु का प्राप्त करना नहीं चाहना, चुराना नहीं चुराना। स्तेया बोले तो दोंगतनम बोलते, स्टील करना, चुराना। अस्तेया बोले तो नहीं चुराना, अपरिग्रह। और अहिंसा, अहिंसा मीन्स न हिंसा। हिंसा बोले तो शारीरिक मानसिक कैसा तो भी चोट पहुंचना, वो नहीं करना अहिंसा। शारीरिक मानसिक कुछ भी आघात नहीं पहुंचना अहिंसा। सत्यम, सत्य बोलना। सत्य बोले तो त्रिकाल अबाधितम सत्यम बोलते। जो भी हम देखते सुनते यथार्थ है, वो यथार्थ को बोलना। सब जगह सब बात जो हम इंद्रियों से अनुभव करते, अपने आंखों से देखे तो भी सच नहीं हो सकता। इसलिए विचार करके सच को बोलना, देखना अपने इंद्रियों से और विचार करके सच को बोलना। अस्तेय देन ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य बोले तो सिलेबस ही ऐसा बोलते, ब्रह्मचर्य व्रत दीक्षा रखना, दोनों अर्थों से लेना पड़ता। सच्चा चरित्र रखना, तो सब सच्चे सात्विक गुणों का पालन करना, अपने कुल धर्मों को, वृत्ति धर्मों को, आश्रम धर्मों का पालन करना भी ब्रह्मचर्य व्रत है। दोनों गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने तक स्त्री का पुरुष का अलग रहना, वो भी ब्रह्मचर्य व्रत है। तो अपरिग्रह का बोले तो जितना जरूरत पड़ता वस्तुओं का हम उतना ही लेना। जिसका जरूरत से ज्यादा कोई लिए तो अन्य पुरुषों को, अन्य लोगों को उसका जरूरत होता तो हम उनको वंचित कर रहे हैं। तो जितना होना उतना ही अपने पास लेना, और बाकी नहीं लेना, लेके इतना इतना नहीं रखना अपने पास, वो अपरिग्रह है। ऐसा ये सब धर्म का अंग बोल सकते उनको। मानव धर्म में वर्णाश्रम, वर्ण धर्म, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ऐसा परमात्मा बोला भगवद गीता में। साक्षात परब्रह्म परमात्मा की ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसा वर्णों को रच के संघ कैसा चलना। एक कुटुंब है, सो कुटुंब में एक पर्सन एक काम करता, दूसरा और एक काम करता, तीसरा और एक काम करता, ऐसा। और कुटुंब पूरा पोषण होता कुटुंब का। और अपने शरीर में आंख देखते, कान सुनते, मुख, मौत से हम बात करते, मुख से खाते, हाथ से काम करते, पांव से चलते, वैसा शरीर में सब हार्ट, किडनी, लिवर, कुछ तो भी जिसका काम वह करती, वैसा ही एक संघ
समाज अच्छे तरह चलने को ज्ञानी लोग रहते, जो पढ़ाते ज्ञान देते, जो लोग बहुत शौर्यवान प्रतापवान बोलते, स्ट्रेंथ बलवान, उन्होंने खुद का रक्षा करता, सब लोगों का रक्षा करता। और जिसको बहुत अच्छा व्यापार करने का बुद्धि, वो चमत्कार और शक्ति रहता, उन्होंने सब चीजों को इकट्ठा करके सब लोगों को बांटता। वो भी ऐसा समाज का सेवा कर रहा। और कुछ लोग जो ये कर नहीं सकते, उन्होंने सब मानवों को जो जो भी वस्तुओं का अवसर लगता अपने जीवन भरने को, तो पूरा वृत्ति विज्ञास बोलते हम, वे उन्होंने सब काम करते। एक पर्सन हंड्रेड्स ऑफ हजारों सहस्रों पर्सन्स का लोगों का सहारा लिए बिना जी नहीं सकते। हम जीना बोले तो हमको खाना खाना, कौन ऐसा रैतु बोलते ना हम, तो किसान अगर वो धान्य को लाए तो ही बाजार में, मार्केट में, ये वैश्य लोग मार्केट में करे तो ही वो अदर छोटे छोटे शॉपों में आए तो तभी हम उसको ले सकते। और जब हम वस्त्र धारण करना तो वस्त्र आना, और ऐसा लेटने को पलंग होना, और कुछ तो भी सफाई करने वाले होना, सब चीजें ऐसा वेजिटेबल्स बोलते ना, सब वस्तुओं को, और ये जो भी वस्तु हम इस्तेमाल करते, करंट है ना, लाइट है, फैन है, ये सब। और आजकल तो मिक्सी, पुराने काल में हाथ से करने वाले, वो सब करने वाले रहते ना। सो जो जो लोग रहते उनके धर्म पालन करना। तो ऐसा ये वर्ण और आश्रम, 4 आश्रमों में अपने जीवन को महर्षि लोग बांटे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। जब छोटे बच्चे थे तब तो बच्चा अच्छा खेलते, हैप्पीली खुश रहते। जब से उपनयन संस्कार होता तो गुरुकुल जाने वाले थे, तीनों वर्ण वाले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। शूद्र जाति लोगों को उधर जाने का वो कष्ट सहने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने घर में ही सुबह से शाम तक इतना काम करते, सब लोगों के वास्ते, लाखों लोगों के वास्ते उन्होंने काम कर रहे। तो उनको ये रूल्स रिस्ट्रिक्शंस ऐसा नहीं रखे परमात्मा। तो उन्होंने अच्छा लीजरली जैसा चाहे वैसा अपना कुलवृत्तियों को सब संभालना और करना। तो ये ब्रह्मचर्य जब तक अपने जो गुरुजी पढ़ाते तब तक ब्रह्मचर्य आश्रम, जब गुरु अनुमति देते आपका पढ़ाई हो गया, घर जा सकते और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते, तब तक तो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना। गृहस्थ आश्रम में आने के बाद ब्रह्मचारी का, वानप्रस्थ और सन्यासी तीनों आश्रम वालों को संभालना, उनका भलाई देखना गृहस्थ का धर्म होता। इसलिए चारों धर्मों आश्रमों में गृहस्थाश्रम बहुत श्रेष्ठ, और गृहस्थाश्रम में रखे तो ही अपने वंश का उद्धार कर सकते और संघ को अच्छे जनों को दे सकते। तो वैसा बाद में जब उनको बच्चा होते, उनको अच्छा पालन पोषण करके उन्हें बड़ा होके गुरुकुल से आ गए, तो उनका अच्छा बच्ची को देख के शादी करने के बाद जब उनको एक बच्चा या बच्ची पैदा होता, तब वानप्रस्थ, तब अपना पूरा कर्तव्यों को उनको सौंपना, बेटों को, बच्चा को, और तब वानप्रस्थ चले जाना अरण्य को, और उधर पूरा ये लौकिक जिंदगी को पूरा छोड़ के नॉर्मल यज्ञ नहीं करना, मानसिक यज्ञ करना, वो लौकिक काव्यों का नहीं पढ़ना, उधर आरण्य का स्वेद भाग उसको पढ़ते हुए आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार करना। जब पूरा मन मैच्योर होते बोलते ना, ऐसा पक्व हो जाता मन, पूरा ज्ञान वैराग्य आ जाते, और ये सब दुख सम्मिश्रित है, ये लौकिक सुख भोग, तो इसको पूरा छोड़ देना। जितना भी एंजॉय करे तो भी, अनुभव करे तो भी,
कामनाएं कभी नहीं कम कम होते, ऐसा सच्चाई को देखना। और ये हमको शाश्वत सुख नहीं दे सकते। शाश्वत सुख बोले तो केवल मुक्ति पाना। ऐसा जब मन में स्थिर बुद्धि आ जाती, ज्ञान और वैराग्य आ जाते, तब भार्या पत्नी का अनुमति लेके भर्ता सन्यासी बनना, सन्यास आश्रम स्वीकार करना। जब भर्ता सन्यास आश्रम स्वीकार करता तो पत्नी खुद अपने आप सन्यासी बन जाती, मानसिक सन्यासिनी। तो उनका कुछ आश्रम देने का लेने का कुछ भी जरूरत नहीं रहती। वो वैसा ही साधना करते हुए अपने प्राण त्याग कर लेती, देह छोड़ती और परमात्मा में मिल जाती। तो योग से योगेनान्ते तनुत्यजाम, शैशवे अभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयेषुणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम। जब सन्यासी बनते तब पूरा दुनिया भर ऐसा चलते रहना, सब लोगों का भलाई के वास्ते साधना करना, काम करना, नाहम करता भाव से। क्योंकि उन्होंने सन्यासी है, उनको कुछ रिश्तेदार न की, स्वार्थ न की, कुछ न की। वे जो भी काम करते समाज के भलाई के वास्ते करते, वैसा काम करते रहना। अच्छा उद्बोध ज्ञान सब लोगों का बांटना और योग से प्राण को छोड़ देना सहस्रार्थ से, वैसा। तो ये मानव धर्म है। और मानव धर्म में भक्ति, देश भक्ति, दैव भक्ति, दैव भक्ति से ज्यादा गहरा देश भक्ति है। सब लोगों में, पौरों में देश भक्ति रहना वो मानव धर्म है। और देवी देवताओं को पूजा से प्रसन्न करना, यज्ञ यागों करके हवि भाग देवताओं को देना मानव कर्तव्य है। और दान देना मानव कर्तव्य है। एक भिक्षुक एक घर के बड़ा धनवान के घर को जाके भवती भिक्षाम देही ऐसा पूछा, तो ऊपर से गृहस्थ इनको देख रहा था। तो उनको देख के ये भिक्षुक बोलता, अदत्वा मादृशो माभूः दत्वा त्वं त्वादृशो भव। मैं पिछले जन्म में किसी को कुछ भी नहीं दिया, दान नहीं किया, इसलिए भीख मांगना मुझे पड़ा, मैं ऐसा भीख मांग रहा। आप तो बहुत दान किए पूर्व जन्म में, इसलिए दे सकने के आप धनवान हुए, आप दे सके। अब भी आप मेरे जैसे लोगों को कुछ दान कीजिए और सदा दान देने के स्थिति में रखिए, ऐसा बोला। सो दान करना अपना कर्तव्य है। और भिक्षुकों का इनका हक बोलते ना हम, उन्नो ले सकते, लेना उनका धर्म है। वो हमको छोटा ऐसा भाव से उनको नहीं देखना। कोई आके कुछ तो भी पूछे तो हम अपने को धन्य समझना, क्योंकि उनको वो देने का अवसर परमात्मा दिया और वो पर्सन दिया, उन्हें पूछा, इसलिए हम दे सके और पुण्य पाने का शक्ति हमको आया। तो ऐसा पशु पक्षियों का धर्म क्या है बोले तो, जितना प्रारब्ध कर्म दे के परमात्मा उनको पशु पक्षी का उपाधि दे के भेजा, वो भोगना बस वो हो जाता। और बाद में उनका जीव चला जाता, पुनः अपने कर्म के अनुसार जन्म आता। तो नॉर्मली आहार निद्रा भयमैथुनानि सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम, ऐसा बोलते वो ही पशु का पक्षी का धर्म है। तो मानव का ज्ञानम ही तेषाम अधिको विशेषो ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः। सो हमें मानव में ज्ञान है ना वो गहरा और वो महान महत्व वाला है। तो कुछ पर्सन ऐसा पूछते, जब सब लोगों और देवताओं का धर्म कल मैं बताई, जो भी देवता के बारे में अगर उपासना करे और देव प्रत्यक्ष हुआ तो एक ना एक वर दे के ही जाना। अगर ये ऐसा तपस नहीं किए तो भी उनका फॉर्चून अदृष्ट से
कोई भी लोग देवताओं को देखे तो भी देवता लोग कुछ ना कुछ वर देना दे के ही जाते, वो देवताओं का कर्तव्य। धर्म का रक्षण करना देवताओं का कर्तव्य, दुष्टत्व को विनाश करना, सत्व गुण वालों को सात्विकता का रक्षण करना देवताओं का कर्तव्य है। ऐसा सब लोगों को कर्तव्य है। तो कुछ पर्सन पूछे ऐसा राक्षसों को भी अपना कर्तव्य रहता है ना? राक्षसों का कर्तव्य क्या क्या है? सच्चे लोगों को, धर्मात्मा को हानि पहुंचना, यज्ञ यागों को रोक देना, अच्छे लोगों को मार डालना, अपना सुख भोग एंजॉय करना, ये उनका धर्म है। उनका धर्म उन्हें पालन कर रखे तो परमात्मा क्यों अवतार लेना, क्यों इनको मारना, ऐसा पूछते तो क्या है बोले तो सच एक्चुअली ये राक्षस लोग जो भी काम करते वो धर्म का विरुद्ध है। धर्म कैसा रहना? धर्म का पालन से, धर्म से यावत सृष्टि को, स्थावर जंगमात्मक सृष्टि को, मानवों को, देवताओं को, पशु पक्षी सब लोगों का भलाई होना। जो धर्म समझ के पालन करते और उसका पालन से इनमें से किसी को अगर नुकसान हानि पहुंचा तो वह धर्म नहीं है। राक्षस जो धर्म मान के पालन कर रहे हैं वो हानिकारी, प्रकृति को, मानव को, देवताओं को। तो वो धर्म राक्षस धर्म है। राक्षस धर्म का पालन नहीं करना, इसलिए परमात्मा आके ये जो राक्षस अपना धर्म समझ के कर रखे हैं उनको, राक्षसत्व को, राक्षसों को भी मार डाल के, दुष्ट शिक्षण करके, शिष्ट रक्षण करके धर्म का स्थापना कर रखे हैं। तो सात्विक गुणों का रक्षा करना और तामस गुणों को मार डालना और निकाल देना वो परमात्मा का, सृष्टिकर्ता का बाध्यता है। इसलिए क्योंकि विष्णुमूर्ति सृष्टि का रक्षा करता, इसलिए उन्होंने ही आते अवतार लेके, और अदर पर्सन ऐसा नहीं आते। तो प्रकृति जो काम करे तो प्रकृति का भलाई होती, सब लोगों का भलाई होता, वो धर्म है। तो परमात्मा ने अभय प्रदान किया कि जब भी दुनिया में अगर कुछ तो भी अधर्म आके धर्म का विनाश करे तो वे खुद आ जाएंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और वैसा ही देवी महात्म्य में जगन्माता चंडी परांबिका भी वैसा ही देवताओं को बात दी। इत्थं यदा यदा बाधा दानवेभ्यो भविष्यति तदा तदा अवतीर्य अहं करिष्यामि हरिसंक्षयम्। धर्म स्थापना करना देवताओं का बाध्यता। जो शरणागति करते उनका रक्षण करना, आश्रित रक्षण देवताओं का और क्षत्रियों का, राजाओं का, अधिकारों का बाध्यता धर्म है। तो इसलिए सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतं मम। ऐसा रामचंद्र बोले। जो भी आके एक बार राम हम आपके हैं बोले तो, शरणागति किए तो मैं उनका रक्षण करूंगा। और बोल के विभीषण को आश्रय दिया। उन्होंने पूछे तो शरणागति करे तो तब कोई पूछते उनसे, विभीषण को लंका राज्य दिलाता बोला रामचंद्र। तो अगर रावणा के पूछे तो शरणागति करे तो क्या करते? लंका राज्य विभीषण को दे दिए तो बोले तो रावणासुर अगर आके मेरा शरणागति में आता तो हमारा अयोध्या नगर उनको दे दूंगा, ऐसा बोलते। सो जब वनवास को जाने के समय श्री रामचंद्र अपने माता कौशल्या माता का चरण छू के प्रणाम करे तो उन्होंने एक ऐसा अच्छा आशीर्वाद देती, जो आशीर्वाद हम सब लोग अपने पितरों से पाना है, हम अपने बच्चों को देना है। यम पालयसि धर्मं त्वं धृत्या च नियमेन च स वै राघव शार्दूल धर्म स्वाम अभिरक्षतु
जो धर्म को तुम इतना जोर से पकड़ा, वो धर्म ही तुम्हारा भलाई करेगा। श्रीमद् रामायण सत्य को, धर्म को, समस्त मानव संबंधों को सिखाया। और महाभारत हमको ईर्ष्या, द्वेषा, कुत्सितों से कितना नुकसान पहुंचता उसके बारे में हमको बताई। ऐसा धर्म सूक्ष्म कई हम महाभारत से जान सकते। और श्रीमद् भागवत तो अनन्य भक्ति, एकांत भक्ति के बारे में हमको दिखाई। सच्चे धर्म, समता, प्रेम, अहिंसा, ये सब सात्विक गुण, इससे अपने जीवन को भरना है। और धर्म का पालन करना अपना कर्तव्य है। अपने साहित्य में गाय उनकी बच्ची को सत्य का पालन करना, आऊ दूड़ा कथा ऐसा बोलते हैं हम तेलुगु में। सब लोगों को, सब लैंग्वेज भाषाओं वालों को भी ये कहानी, जब भी हम छोटे थे अपने माता बताइए, हम अपने बच्चों को बोले, अपने बच्चे उनके बच्चों को बोलते। बात का पक्का रहना, जो भी बात बोले तो करना, सत्य का पालन करना। और मालदासरी कथा, हरिश्चंद्र का कथा, बलि चक्रवर्ती, शिबि चक्रवर्ती, ये सब कहानियां हमको मालूम है। विलंबन नाचरे धर्मे चलम चित्तम विनश्रुति। कार्य कोई तो भी कार्य करने में कभी भी विलंब, आलस्य नहीं करना। नित्यम सन्निहित मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह का। मृत्यु अपने पीछे शैडो जैसा, छाया जैसा रहती, इसलिए धर्म ही करना। क्योंकि न अमुत्र ही सहायार्थम पिता माता च तिष्ठतः, न पुत्र दारा न ज्ञाति ही धर्म तिष्ठति केवलम। जब मरते समय कोई भी अपने साथ नहीं आ सकते, केवल जो धर्म हम आचरण करें वो धर्म अपने को रक्षा करने को आती। अपने सनातन धर्म में कई धार्मिक नैतिक अंश है। ये है, एक को पकड़ के अनुष्ठान करे तो भी हमको भलाई होती, हम मुक्ति पा सकते। और रामायण में रामचंद्र ऐसा बोले, अस्वाधीनम कथन दैवम प्रकारैरभिराच्यते, स्वाधीनम समतिक्रम्य मातरम पितरम गुरुम। गॉड, परमात्मा, भगवान को हम नहीं देख सकते, तो माता पिता गुरु हम पूछे बिना भी हमारा देख रेख करते। तो जो दिख रहे अपने आंखों के पास के हमारा भलाई कर रहे, तो उनका पूजन नहीं करे और गॉड का पूजा करे तो क्या फायदा। तो माता पिता गुरु का पूजा करना। और ये वर्णाश्रम धर्म पालन करे ना, उसका भी कहानियां है। और दुर्योधन बोलता, मुझे धर्म क्या है अधर्म क्या है मालूम है, तो भी मैं धर्म का पालन नहीं करता, अधर्म का ही पालन कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे अंदर से कोई ऐसा प्रबोध आ रहा जो अधर्म करने को ही मुझे प्रेरणा दे रहा। जानामि धर्मम जानामि अधर्मम, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिः, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्तिः, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। यतो धर्मस्ततो कृष्णः, यतो कृष्णस्ततो जयम। जो धर्म करते उधर भगवान रहता, जिधर भगवान रहता उधर विजय पाते हम। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, मैं बोल दी, श्री कृष्ण परमात्मा बोले। तो कौन सा टाइम पर किसका धर्मशास्त्र का पालन करना। कृते तो मानवं धर्मं त्रेतायाम गौतमं स्मृतम, द्वापरे शंख लिखिताः, कलौ पाराशर स्मृताः। तो कृत युग में मनु धर्म शास्त्र का पालन करना, त्रेता युग में गौतम धर्म, द्वापर युग में शंख लिखित भाई उन्होंने जो लिखे वो धर्मशास्त्र को, और कलयुग में पराशर महर्षि का धर्मशास्त्र को पालन करना। श्रीमद् भगवद गीता में धर्म देवता के चारों पादों को, 12 पादों के बारे में बताया गया। धर्म देवता को 4 पाद है, उनको एक गाय जैसा बताती, और गाय को 4 पाद रहते हैं ना। धर्म देवता का 4 पाद तपस, शौचा, दया और सत्यम। कृत युग में ये चारों पादों से धर्म है। बोले तो सब मानव लोग
सच्चा दया शौच तपस को पालन करने वाले थे। सो कृतयुग का अंत में ये तपस चला गया और शौच दया सच 3 पाद हैं। और वो त्रेता युग के बाद जब द्वापर युग आया तो शौच भी चला गया, दया और सत्यम है। जब द्वापर युग का अंत हुआ कलयुग में केवल सच्चे एक ही पाद से वो गाय धर्म देवता चल रही है। तो हम सब लोगों का कर्तव्य है कि सत्य पालन करते हुए वो तीनों पादों को रिवाइव करना, पुनर्जीवित करना। सो कलौ केशव कीर्तनम बोलते, नामस्मरणाद अन्योपायम नहीं पश्यामो भवतरणे। राम हरे कृष्ण हरे ऐसा भजन करना, परमात्मा का भावना करना है कलयुग में। और अब 9th पॉइंट है, अंश है, धर्म के लक्षण क्या है, इसके बारे में जान लेंगे। धर्म के लक्षण कई हैं, तो भी मनु धर्म शास्त्र से एक श्लोक लेके उसमें जो लक्षण दिए गए उसके बारे में 5 मिनट में देख लेंगे। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह ह्रीर विद्या सत्यम अक्रोध एतत् धर्मस्य लक्षणम। ये 10 लक्षण धर्म का है। इसके अलावा और भी है। धृति माने धैर्य, स्थिरत्व। जो भी कार्य करने को हम प्रारंभ करते हैं वे पूरा वो कार्य पूरा होने तक स्थिर से काम कार्य करना। तो देवता लोग दानवों से मिलके समुद्र क्षीर सागर मथन करे, अमृत पाना उनका लक्ष्य है। रत्नैर महाब्धे स्तुतुषुर न देवा न भेजिरे भीम विषेण भीतिम, अमृतम विना न प्रेयुर विरामम। तो जो भी कार्य करते तो फल प्राप्त होने तक करना, वो ही धृति है। तो ऐसा उसको स्थिरत्व को धृति बोलते। धृति क्षमा, क्षमा बोले तो सहन करना, क्षमा करना। तितिक्षा भी ऐसा क्षमा बोल सकते, किसी के भूल को गलतियों को माफी कर लेना, सहन करना क्षमा गुण है। और कार्य साधन में कितना समय लगे तो भी हम निरीक्षा कर सकने का शक्ति रहना, उसको भी क्षमा बोलते। शत्रुत्व को क्षमा करना भी वो क्षमा है। तो शत्रुत्व क्षमा से शांत हो जाती, मित्रत्व में परिवर्तन हो जाती। दमा, क्षमा दमा बोलते। क्षमा बोले तो अंतरिंद्रिय निग्रह, मनो निग्रह। दमा बोले तो बाह्येन्द्रिय निग्रह। निग्रहो बाह्यवृत्तीनां दम इत्यभिधीयते। बाह्येन्द्रिय बोले तो ज्ञान, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय है। वाक् पाणि पाद पायुपस्सा कर्मेंद्रिय। त्वक चक्षु श्रोत्र जिह्वा घ्राण ज्ञानेन्द्रिय, ये सब इंद्रियों का निग्रह करना, ये क्षमा और दमा। बाद में अस्तेयम, अन्यों का वस्तुओं को नहीं चुराना, इसके बारे में हम जान लिए। परधने परयोषिति च स्पृहा नहीं रखना अस्तेय है। ईशावास्योपनिषद में ईसा मां गुरुतः कस्यस्वित् धनम बोलती, किसी का वस्तु को मत लो ऐसा बोलती। तेना त्यक्तेन पुंजिता, त्याग से भोगना है। दान गुण महान गुण है, पर त्याग तो दान से भी गहरा। तो शौचम बोले तो शारीरिक मानसिक परिशुभ्रता। देव कार्यों को पितृ कार्यों को सब करने के टाइम पर जीवन में खुशी से रहने को शौच का प्रामुख्यता है। शुचि प्रिया वही देवाह बोलते, देवता लोग जब यत्र शुचि है उधर आ जाते। तो मृता अशौच जाता अशौच ऐसा बोलते ना, उसका पालन करना और आत्मा को, देह को, गृह को, परिसरों को, देश को शुद्ध रखना। 6 इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह बाह्येन्द्रिय अंतरिंद्रिय निग्रह करना। ह्रीह बोले तो लज्जा, बैशफुलनेस बोलते। लज्जा स्त्री जनों का सहज गुण है और अधर्म करने से ऐसा हिलना, लज्जित होना ह्रीह लज्जा गुण है। अधर्म करने को लज्जित होना।
सद्गुणों को धारण करना, धर्म कार्यों को करना। और दान देते समय श्रिया देना, क्रिया देना, भिया देना, संविदा देना, ऐसा बोलती तैत्रीय उपनिषद। तो ऐसा क्री लज्जित होते दान देना, मैं इतना ही दे सक रहा हूँ और भी देना तो अच्छा है, ऐसा फील होना। तो जगन्माता का नाम लज्जा है। जगन्माता को लज्जा गुण कहते हैं। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विद्या विद्या बोले तो पढ़ाई, शास्त्रों को, कला, चतुष्षष्टि कला को, विज्ञान शास्त्र को, सबको पढ़ना, वही विद्या। ज्ञान प्राप्त करना की विद्या, अध्यात्म विद्या विद्या नाम बोलते। लौकिक विद्या पारलौकिक विद्या है। तो या विद्या सा विमुक्त, जो विद्या से हम मुक्ति पा सकते वह परा विद्या है। अपर विद्या, लौकिक विद्या पूरा अपर विद्या। विद्या विहीनः पशुः बोलते। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं पृच्छन्न गुप्तं धनं। विद्या भोगकरी यशस् सुखकरी, विद्या गुरूणां गुरुः। विद्या बन्धुजनो विदेश गमने, विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते न हि धनं, विद्या विहीनः पशुः। ऐसा विद्या ददाति विनयं, विनयात् पाति यात्रतां, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मं ततः सुखम्। नौ 9th पॉइंट सत्यम, हमको इसके बारे में मालूम है। त्रिकाल अबाधितम सत्यम कहते। सत्यम यथार्थ संभाषणम, जैसा है वैसा बोलना। वेद शासन करते सत्यम वद धर्मं चरा। सत्य या सत्य चा त्यक्त चा सत्यम अभवत बोलती उपनिषद। तो सत्य ही परमात्मा है। अक्रोध, 10th पॉइंट, क्रोध नहीं होना, गुस्सा नहीं करना किसी से। महान लोगों को कभी गुस्सा नहीं आती, तो भी अगर जरूरत पड़ता तो गुस्सा का नटन करते। श्री रामचंद्र उन्होंने समुद्र 3 दिन पूरा नियम करके समुद्र को ऐसा पार करने को पाथ देने को रिक्वेस्ट पूजा करे, तो भी समुद्र प्रत्यक्ष नहीं हुआ। तो उनको गुस्सा नहीं आया, गुस्सा आया जैसा नटन किया। तब जब धनुष को संधान किया तो सागर आके पार करने का मार्ग बताया। ऐसा सब लोग उसको, जो भी चिरु दरहास से रहते उसका मुख देखने को सब लोग चाहते। जिसको गुस्सा है, क्रोधित रहते, उसके पास कोई भी नहीं जाते। जलने वाला पेड़ जैसा रहते उन्हों तो नहीं जाते। ये सब लक्षण सत्य का और धर्म का, और कई लक्षण है, तो भी ये लक्षण धर्म का है। और यज्ञ करना धर्म का लक्षण, सत्य साधना से ही मुक्ति आती। अब 10वां अंश, 10th अंश, मेन अंशों में सनातन धर्म के मुख्य अंश, इसका शीर्षिका में मैं 22 अंशों को दी। उसमें से कल से शुरू करके हम 18th अंश को, षोडश संस्कारास को प्रारंभ करेंगे। स्वस्ति फत्तुडे। शुभम। धन्यवाद विशालाक्षी जी। और समय हो गया है, इसलिए हम सीधा प्रार्थना में चले जाएंगे। प्रश्नोत्तर कल लेंगे, आज का समय नहीं। तो राम जोशील जी, आप प्रार्थना करें। हरि ओम। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितो, ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु, पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः। अधनाः सधनाः सन्तु, जीवन्तु शरदां शतम्। सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। स्वस्ति। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। स्वस्ति। धन्यवाद राम जोशील जी। अब मैं अनुरोध करता हूँ शर्मा जी से राष्ट्रगान गाएं। कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद। धन्यवाद शर्मा जी। अभी मैं क्लास समाप्त करने के लिए अनुरोध कर ये प्रार्थना करता हूँ। विशालाक्षी जी, कल हम प्रश्नोत्तर लेंगे। धन्यवाद। आज धन्यवाद गुरु जी। ये श्री कृष्णा जी, आपने पिन नंबर डालना भूल रहे हैं। काइंडली पिन नंबर डालते रहिएगा। सारे लोगों को ये पुनः याद दिला रहा हूँ। धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार।